गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। गुणा होता है तो प्रथम संख्या का है x पे 2 घात, x पे 2 घात माइनस 7x प्लस 12। पूरा समीकरण है x पे 2 घात यानी द्विघात है यानी बहुपद है। यानी x का मान क्या होता है, x का मान होता है 1। x का मान 1 होता है, x पे 2 घात है। हम क्या लिखेंगे, x पे कितना घात है 2, यानी x के जगह पे लिखेंगे, 1 पे घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी x पे 2 घात बराबर लिखेंगे 1 पे 2 घात यानी 1 गुणे 1 हो जाएगा। अब x पे 2 घात बराबर 1 एकम 1, यानी x पे 2 घात का भी मान 1 है और x का भी मान 1 ही होता है। यहाँ पे मान आ गया 1, यानी प्रथम संख्या 1 हो गया, अंतिम संख्या क्या है 12 है। तो x पे 2 घात है, द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण के मानव स्वरूप से हम इसकी तुलना कर देते हैं। यह ax पे 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, यानी शून्य हमें ज्ञात करना नहीं है, गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या है, a का मान हमारा क्या है 1 है और b का मान -7 है, c का मान है 12। तो लिखेंगे a का मान जो है 1 हो जाएगा, कामा b का मान -7, c का मान है 12। c के मान है 12, क्या होता है प्रथम संख्या हमारा a है, अंतिम संख्या c है, a गुणे c यानी प्रथम गुणे अंतिम संख्या। प्रथम संख्या हमारा 1 है, अंतिम संख्या हमारा क्या है 12 है। जब गुणा करेंगे 12 एकम 12, हमारा गुणनखंड क्या प्राप्त हो रहा है 12, यानी गुणा कर प्रथम और अंतिम संख्या गुणा करने पे 12 हो जाना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -7x आना चाहिए, जो हमारा फैक्टर बनेगा वो दोनों से गुणा करने पे 12 ही आना चाहिए। तो इसको 12 को हम क्या करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ लेते हैं। 12 है 4 3 12, पूरा पूरा कट रहा है, 3 एकम 3, 4 और 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, हमारा गुणनफल 12 प्राप्त हो रहा है, यानी गुणा करने पे 12 प्राप्त हो रहा है, जोड़ने घटाने पे -7x होना चाहिए, तो 4 टाइम 12 होता है। -4x में से -3x को घटा देंगे, घटाएंगे तो घटेगा नहीं, क्योंकि माइनस चिन्ह जो होता है वो बड़े होता है, माइनस से माइनस में भाग देंगे या गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -4x माइनस से माइनस भाग देंगे प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -7x, जोड़ने पे -7x आ जा रहा है और 4 टाइम 12 भी हो रहा है, यानी हमारा गुणनखंड बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब क्या करेंगे, x पे 2 घात -4 को कोष्टक में कर लेंगे, 3x प्लस 12 को कोष्टक में कर लेंगे। अब ध्यान देंगे इस कोष्टक से क्या कॉमन होने वाला है, x पे 2 घात है एक कॉमन होगा, यहाँ पे x कॉमन होगा, यहाँ पे -4x है तो x निकलेगा तो -4 बचेगा, ये x पे 2 घात है x 1 निकलेगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12 है, यानी 3 कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 12 बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x। हम यहाँ पे कॉमन करेंगे, x कॉमन हो गया तो बचेगा कितना x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x से -4 में गुणा करेंगे -4x हो जाएगा, यानी बचेगा कितना x में x स्क्वायर -4x, इसमें -3 कॉमन करेंगे तो बचेगा x। अब माइनस से प्लस में भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 चौको 12, माइनस से माइनस भाग दे प्लस हो गया 4 पे 12, उसके बराबर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे दोनों क्वेश्चन में x -4 है तो कॉमन कर लेंगे, एक क्वेश्चन में होगा x -4, दूसरे में होगा x -3 बराबर x -4 एक क्वेश्चन में आ गया, बचेगा कितना गुणे में x -3, यही हमारा गुणनफल हो जाता है।